सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज आप सबका एक विशेष मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वो मुद्दा है यूपीएस। आप सभी अवगत ही हैं कि 2004 से हम सबके आराध्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एनपीएस लागू हुआ था और उसी साल अटल जी की सरकार गिर भी गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी जो 2014 तक चली थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए। इस बीच हमारे कर्मचारी संगठन, चाहे वो शिक्षक संगठन हो, श्रमिक संगठन हो, अन्य आर्टिजन्स और ट्रेड के संगठन हो, अधिकारियों के संगठन हो, लगभग एक मुद्दा जो एनपीएस की जगह पर ओपीएस की मांग का था सभी के एजेंडे में रहा और इस पर लगातार संघर्ष जारी रहा। इस संघर्षों के मसीहा के रूप में एक नाम है रेलवे के नेता, देश के समस्त श्रमिकों के नेता माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी का है, जो लगातार इस मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ते रहे और हमेशा उनकी भाषा में इस मुद्दे के ऊपर आक्रोश का भाव रहा। हमेशा वो ललकारते रहे और अपनी इसी सिंह गर्जना से उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, बनाते कि अब एनपीएस के विकल्प के रूप में यूपीएस आ गई और यूपीएस का मतलब है कि अब आपको फिक्स है कि इतना पैसा तो आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें कोई कटौती नहीं होगा। एक गारंटेड पेंशन की डिमांड जो अपने रेलवे के नेताओं के द्वारा और श्रमिक संगठनों के द्वारा होती रही, हालांकि ओपीएस ही मांग के रूप में रहा, एनपीएस का विकल्प यूपीएस नहीं था, ये भी एक सत्य है। लेकिन सरकार ने भी, देखिए चुनाव जब बीता, कुछ लोग जो है इसमें हम थोड़ा सा विषयांतर हो करके फिर से इसी मुद्दे पे आएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट आ गई और इस बीच जो है तो एक विधेयक जो है जेपीसी को भी जो है भेजे गए, जैसे वक्फ बोर्ड वाला विधेयक है, इसमें एक बड़ा काम होने वाला था, हो जाएगा। खैर अब तो बहुमत हो ही गया, जो है वैसे भी बहुमत हो गया, लेकिन उसमें खैर हम उस विषय को लेंगे तो विषयांतर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर लोगों के मन में विचार आया और ये जब सरकार ने इस पर एनपीएस के विकल्प के रूप में यूपीएस दिया तो कुछ एक लोगों ने प्रतिक्रिया दिया कि ये 240 न आए होते तो ये न मिला होता। हम अभी उन सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि अपनी भाषा में थोड़ा सा सुधार करो, बहुत हल्का नहीं बोलना चाहिए। जो है देखिए, चुनाव परिणाम आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत इस बात को टेकअप किया कि हमारे देश का मध्यम वर्गीय, वो अति मध्यम वर्गीय है, वो जो है बहुत नीचे भी नहीं जाना चाहता है, जा नहीं पा रहा और ऊपर उठ नहीं पा रहा है और वो नीचे ऊपर के बीच में जो है वो पीसा जा रहा है। वो अपने से छोटे लोगों से थोड़ा दिखावा करना चाह रहा है, बड़ों से को देख करके उसके मन में एक दूसरा भाव जागृत हो रहा है। तो ये मध्यम वर्गीय जो है व्यक्ति, नौकरी, अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो नौकरी मिलने के साथ ही उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जो है वो किराए का मकान लेके कुछ दिन जो है काम रहता है, फिर उसके बाद वो ज़मीन खरीदता है, फिर बच्चा हो जाता है, फिर उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है, फिर ज़मीन और मकान बनाने के लिए लिए हुए लोन की कटौती चलती रहती है, बच्चे की पढ़ाई बढ़ती जाती है, फीस बढ़ती जाती है।
यह सब होते हवाते जो है वो फिर कर्जे पे कर्जा लेते हुए फिर वो उसकी शादी विवाह करता है, यह सब करते हुए एक मकान बना पाता है और रिटायर होने की स्थिति में आ जाता है। रिटायर होने के बाद अगर उसको पेंशन नहीं मिलती है, ये एक देखिए दुखती रगती कर्मचारी की जो है, हर कोई इस बात को कहता था भाई ठीक है हम वोट कमल को ही देंगे, चाहे हमारे लिए वह कुछ करे या न करे, लेकिन यह बात कहेंगे जरूर कि आपकी यह नीति एनपीएस वाली जो थी वो गलत थी। अब ठीक है कि उस समय के अर्थशास्त्रियों ने एक विचार दिया, सुझाव दिया, देश की उस समय क्या आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति को देखते हुए उस समय के अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री अटल जी को जो है सुझाव दिया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब के हालात दूसरे रूप में परिवर्तित हुए हैं। देखिए गलती कहीं से कुछ नहीं है, उस समय के अनुसार सरकार ने सोचा कि ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन हमारे कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने और माननीय शिव गोपाल जी ने प्रधानमंत्री जी को यह समझाने में सफलता अर्जित की कि देखिए एनपीएस में लोग आए हुए हैं, आप अब एनपीएस में आए हुए लोग रिटायर भी होने लगे हैं, और वो जो रिटायर होने वाले लोग हैं किसी को 1200, किसी को 1500, किसी को 1800 इस तरीके की पेंशन मिल रही है। सोचिए जो व्यक्ति जो है 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपया हर महीने तनख्वाह पा रहा था और एकदम से उसको जो है 2000 रुपया महीना मिलने लगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। जीवन भर की उसकी कमाई पीएफ है और ग्रेजुटी और सब कुछ जो है वो नहीं चाहता है कि वो अपने बाल बच्चों को भी दे। हालांकि मिलना बाल बच्चों को ये सृष्टि का विधान है, हम सभी लोग अपने उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर करते जाते हैं, लेकिन वो आदमी अपने जीते जी नहीं चाहता कि मेरे ग्रेजुटी फंड इत्यादि का पैसा जो है कोई और ले, उसका ब्याज लेके वो विकास के और सब काम करता रहना चाहता है, लेकिन उस पैसे को नहीं छेड़ना चाहता है। अब उस पैसे को वो छेड़ना नहीं चाहता है और 1800, 1200, 1500, 5000 में 4000 में उसका गुजारा नहीं हो रहा है। तो इन स्थितियों में बहुत से लोग जल्दी मृत्यु के कगार पे जा रहे थे। देखिए यह बात तो मानना पड़ेगा, एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए आपको अपने शरीर पे कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है, अच्छा फल के रूप में, दूध के रूप में, औषधियों के रूप में, विभिन्न रूपों में जो है आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति एक बड़ा बजट जाता है। अब बताइए जो 5000 रुपया पेंशन पा रहा है, 4000 वो कहाँ से जो है 2000, 2500, 3000 रुपये की जो है हर महीने दवाई के ऊपर खर्च कर सके। अनेक दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी। हालांकि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा की फ्री कर रखा था, सब कुछ हम मानते हुए फिर भी इंसान जो इसमें रिटायर हुआ था वो बहुत व्यथित था, अंतःमन से व्यथित था। तो मोदी जी को हम लोगों के नेता शिव गोपाल जी यह समझाने में सफल रहे कि एनपीएस का विकल्प लाइए। तो एनपीएस का विकल्प यूपीएस आया है, जिसमें कि बहुत अच्छी वो है। अब प्रसन्नता के साथ देखिए ओपीएस और यूपीएस में थोड़ा सा अंतर और भी समझ लीजिए। जो है ओपीएस में रिटायर होने वाले आदमी की 1/3 पेंशन जो है सेल होती है और उसके बदले में जो भी मानक है प्रति रुपए के हिसाब से कर्मचारी को कैश के रूप में दी जाती है और 2/3 उसकी पेंशन बनती है, उसमें उसको डीए मिलता है। और ये होते हुए जो है एक सामान्य से सामान्य कर्मचारी भी 15-20 हज़ार रुपया के लगभग 15,000 के आसपास जो है पेंशन पाता था। तो सरकार ने यह बात मान लिया कि नहीं ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, और यह बात शिव गोपाल जी समझाने में सफल रहे और मोदी जी ने तुरंत उस पर जो है वो किया, कैबिनेट की बैठक बुलाई और गारंटेड पेंशन की को स्वीकार कर लिया। न्यूनतम पेंशन 10 साल की नौकरी के बाद भी कोई व्यक्ति अगर एसपीएस में रिटायर होता है तो उसको कम से कम 15,000 रुपये निश्चित रूप से जो है मिलेगी, मतलब 10,000 तो उसकी पेंशन बनेगी। अब उस समय जो डीए होगा प्लस वो डीए मिलेगा। तो ये एक गारंटेड पेंशन जो देने में सरकार ने कार्य किया है, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और इसलिए ही हम दो बात इस YouTube के माध्यम से आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं। हम जानते हैं हम इतना बड़ा बजट के कार्यक्रम भी आपके स्तर का जो है नहीं कर पाएंगे, ये भी हमारी एक ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम अनुरोध करना चाहेंगे कि यूपीएस दे करके आप वास्तव में मध्यम वर्गीय के मसीहा बन गए हैं।
मध्यम वर्गीय समाज के मसीहा के रूप में आपको और हम लोगों के रेलवे के नेता शिव गोपाल मिश्रा जी को आधुनिक 21वीं सदी के केंद्रीय कर्मचारियों के मसीहा के रूप में, जिस व्यक्ति के प्रयासों से, लगातार जूझते रहने से, लगातार निगोसिएशन करते रहना, लगातार समझाने में सरकार को जुटे रहना और अंत में सफलता प्राप्त करने वाले शिव गोपाल जी को हम यह बात कहना चाहते हैं कि रेलवे के मेरे और सभी केंद्रीय कर्मचारी साथियों, देश माने न माने, आप शिव गोपाल जी को यूपीएस मसीहा की उपाधि से अलंकृत कर सकते हैं। यह उनकी देन है और हम लोग भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से मैं आदरणीय शिव गोपाल मिश्र जी से भी मिल करके इस मुद्दे पर उनका अभिनंदन का समय लेना चाहूँगा। प्रयास होगा कि 21 सितंबर को अपने संगठन का 28वां स्थापना दिवस है और वह अतीत में बहुत कार्यक्रमों में आए हैं कि कुछ वर्षों से उनका आना भी नहीं हुआ है और उनको याद दिलाने के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि भारत रक्षा दल ने आपके जब आपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भी AC 3rd का जो है एक पास दिलाने का कार्य किया था, उस समय हम लोगों ने सब लोगों ने आपका अभिनंदन किया था और आज NPS का विकल्प UPS दिलाने के लिए भारत रक्षा दल जो एक राष्ट्रवादी संगठन है और आज इस संगठन के आंदोलन के साथ 10-11 और राष्ट्रवादी संस्थाएं जुड़ चुकी हैं, उन सभी की तरफ से आपका हम लोग अभिनंदन का कार्यक्रम लेंगे। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर वह अपना एक प्रतिनिधि हमारे इस कार्यक्रम के लिए भेजें कि यूपीएस दिलाने के लिए मध्यम वर्गीय के मसीहा के रूप में आपका भारत रक्षा दल ट्रस्ट सम्मान करना चाहता है और इसी तरह से यूपीएस दिलवाने के लिए संघर्ष करने वाले रेल श्रमिकों के नेता, हम सब के नेता शिव गोपाल मिश्रा जी का भी अभिनंदन करना चाहेगा। उनसे मिल करके हम लोग टाइम लेने की कोशिश करेंगे और आगे इस मुद्दे पर जो है, इस मुद्दे पर हम समझते हैं कि उस दिन जब लोग आएंगे तो और बढ़िया ढंग से, जब माननीय शिव गोपाल जी वक्ता के रूप में होंगे तो यूपीएस के मुद्दे के ऊपर वह और भी अच्छे ढंग से बात रखेंगे। लेकिन मैं फिर लास्ट बात यह जोड़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 21 सितंबर को 11 बजे से 2 बजे तक दारुल सफ़ा ए ब्लॉक कॉमन हॉल में संगठन के 28वें समारोह, स्थापना समारोह के लिए संगठन ने एक प्रक्रिया बनाई है कि हम 100 रुपये के शुल्क के साथ सहयोग के रूप में आपका 100 रुपये का सहयोग राशि लेकर के इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो लोग, उन्हीं लोगों को इस कार्यक्रम में, अब ये अतिशयोक्ति हो सकती है, कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा तुम्हारी ये है, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि खास तौर पे भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता, हमारे साथी, वो अपना इसमें जो है पंजीकरण कराएं, अपनी सहयोग राशि संस्था को प्रदान करें और उन्हीं लोगों को ही एक प्रशिक्षण, यह कार्यशाला एक प्रशिक्षण के रूप में होगी, क्योंकि हमारा बड़ा मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन है। उस मुद्दे पर हम लोग बड़ी लड़ाई की तैयारी को हो इस बैठक को ले रहे हैं। इसलिए प्रयास ये है कि कार्यकर्ता आए, जनता नहीं हम बुलाना चाहते हैं। इसमें संगठन के कार्यकर्ता और भी राष्ट्रवादी संस्थाओं के प्रमुखों को भी हम लोग जो है बुलाएंगे। हम सब बैठ करके एक साथ एक सम्मिलित रूप में जो है जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन के मुद्दे पर, भावी आंदोलन की बात करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संगठन के रीति नीति, सिद्धांत, उद्देश्य और आंदोलन की जानकारी देंगे और आदरणीय शिव गोपाल जी का यूपीएस दिलवाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि का यूपीएस देने के लिए दोनों लोगों का एक अभिनंदन का कार्यक्रम हम लोग रखना चाहते हैं। अब देखें इसमें हम लोग कितना सफल होते हैं। कल से इस मुद्दे के ऊपर हम अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।